बीजापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धनकर की खिरकाई से हुए 7 चरवाहों के अपहरण के मामले में पुलिस को अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो पुलिस टीम लगातार जंगल सर्चिंग कर रही है, लेकिन हथियारबंद बदमाशों का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। बीजापुर क्षेत्र के गंजनपुरा गांव के 2 चरवाहों के हुए अपहरण के मामले में हमारी टीम गांव पहुंची और परिजनों से मुलाकात की। आइए देखते हैं परिजनों का क्या है हाल। हमारी टीम को परिजनों ने क्या आप बीती सुनाई। धनकर की खिरखाइयों से हुए 7 चरवाहों के अपहरण के मामले में बीजापुर के अगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत थोरेट के जंगलों में बदमाशों ने 4 चरवाहों को छोड़ दिया, लेकिन 3 चरवाहे अभी तक बदमाशों की गिरफ्त में हैं। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह गैंग राजस्थान की बताई जा रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। वहीं श्योपुर एसपी आलोक कुमार के द्वारा बदमाशों पर आईपीसी की धारा 365 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही गैंग पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। हमारी टीम बीजापुर से 7 किलोमीटर चलकर गंजनपुरा पहुंची, जहां पर देखा पूरा गांव दहशत की जिंदगी जी रहा है। परिजन बदमाशों की गिरफ्त में गुड्डा बघेल एवं बट्टू बघेल के आने का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर परिजनों का हाल जाना। वहीं परिजनों के मुताबिक जब से बदमाशों के चंगुल में दोनों चरवाहे आए, तब से घर में चूल्हा तक नहीं जला है। बट्टू बघेले की उम्र महज 24 साल है, जो घर में 3 भाइयों में से दूसरे नंबर का है। उसकी शादी महज 5 साल पूर्व हुई थी। उसका एक नौनिहाल 2 साल का बच्चा भी है। जब बट्टू बघेले की पत्नी से हमारी टीम ने बात की तो अपने पति की राह देखते आंखों में आंसू की बौछार आ गई। अपहरण हुए बट्टू की मां का भी रोकर बुरा हाल हो गया है। तो बट्टू है जो, वो आपका कौन लगता है रिश्ते में? जेठ का लड़का लगता है। अच्छा। तो ये वहाँ पर खिरकाई के बनाए कब से रह रहे थे? 1 तारीख। अच्छा। क्या करते हैं वहाँ पर? चीज चराते हैं। तो कोई आपके पास कोई यही सूचना आई है? क्या फिरौती मांगी गई है? नहीं आई। अभी आपके किसी परिवार में किसी से बोला हो फोन पर? नहीं, कोई चर्चा हुई हो? नहीं आया। आपके पास कोई सूचना नहीं आई है? अरे सुनने में ये आया है कि हमने कल पूछा था, फोन लगाया था आपके परिवार में ही, पूर्व सरपंच ने बताया कि 15 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। क्या ये बात सही है या गलत है? सही है। हाँ, यही पूछने आए हम कि आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो उसके बाद कोई संपर्क और हुआ है कल के बाद? कोई दोबारा फोन आया आपके पास? इस बारे में आपको पुलिस को बताया कि आपने? नहीं बताया। आपने बताया कि फिरौती मांगी जा रही है? अच्छा। गाँव में मेरा और सियाराम नाम है, सियाराम बघेल। आप उप सरपंच रह चुके हैं या पूर्व सरपंच हैं? पूर्व सरपंच। तो सर, आपके गांव के जो 2 लोगों का अपहरण हुआ था, क्या उसमें क्या आपको अपडेट मिली है, क्या है? अब रहते साथ बकरी चराते, अपने टाइम पास करे, गरीब आदमी मजदूरी कर रहे, तो 7 ने पकड़ के ले गए, 4 लोगों को छोड़ दे। 3 ने पकड़ के रहे, गुड्डा बघेल, बट्टू बघेल और डुकरा को नाम राम स्वरूप का क्या है वो। तो फिर बाद में 2 दिन बाद खबर आई है कि 15 लाख रुपए लेके आओ, हम चंबल पहली बहल निकल चुके जी। हमारे पास खबर आई है, हमारे गुड्डा की मोबाइल से बात कराई है, डकैत ने बात कराया कि नहीं, भत्तू ने जगह हम चंबल पान कर गए। तो परिजनों से आप लोगों की गुड्डा की बात वही है, अपने लोगों ने बच्चा की बात करी है। बच्चे का नाम क्या था? भत्तू, वो मल्लू। उससे बात हुई है आपकी? हाँ, बाकी मोबाइल पे ही फोन आया जी। मल्लू की मोबाइल पे फोन आया, बाकी पिताजी ने बात करी है। गुड्डा ने क्या बोला? गुड्डा ने मल्लू से जो बोली कि 15 लाख रुपया मांग रहे हैं भैया। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने डके थे ना। हाँ नहीं, आपके गुड्डा ने क्या बोला फिर? उन्होंने गुड्डा ने कुछ नहीं किया। फिर बत्तू ने बोली है कि हम चंबल पान करेंगे, बस इतनी बात बनी। अपहरण हुए गुड्डा बघेले के घर भी हमारी टीम पहुंची। वहां का दृश्य भी गमगीन था। गुड्डा बघेले भी बदमाशों की कब्जे में है। गुड्डा बघेले की बहन गीता भी संक्रांति महापर्व पर अपने भाई गुड्डा के घर आई थी, लेकिन जैसे ही अपने भाई के अपहरण का पता चला तो गीता का भी बुरा हाल रो कर हो गया। गुड्डा की पत्नी से हमारी टीम ने बात की, लेकिन इस गमगीन माहौल में वह बोल ना सकी। वहीं गुड्डा बघेले की बेटी से बात की तो उनके द्वारा मालूम चला कि हमारे भाई की मोबाइल पर फ़ोन आया और 15 लाख रुपये की फिरौती के तौर पर मांगे गए। हम ठहरे गरीब लोग, इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे जी। आपके पिताजी का नाम क्या है? अच्छा, कोई आपके पास कोई खबर आई है क्या? आई है। क्या खबर आई है? ये पैसा लेके कितने लोग पैसों की डिमांड की है? कितनी मांग कर रहे हैं? वो 15 लाख। अच्छा, ये किसने बताया था आपको? बिनी बतवाई है फोन लगाया। अच्छा, आपके पास किसके पास फोन आया था? भैया के पास। भाई का नाम क्या है? मल्लू। अच्छा, और कोई और जानकारी मिली है क्या कहीं पे? नहीं और। अच्छा, कब आया था ये फोन आपके पास? 4 बजे।
कल 4 बजे आया था। अच्छा अच्छा, इसके बाद कोई संपर्क द्वारा हुआ है क्या आपसे? नहीं। नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक। ग्राम गंजनपुरा में परिजनों से मिलने के लिए क्षेत्रीय कांग्रेस के पूर्व विधायक रामदेव असावती पहुंचे और परिजनों से चर्चा कर जल्द तीनों लोगों को बदमाश छुड़ाकर लाने की बात कही। देखिए खबर हर पल के लिए विजयपुर से पंकज दिवस की ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे प्रयास की तो जहाँ तक बात है, हम अपनी बात अधिकारियों तक पहुँचा सकते हैं, अधिकारियों से कह सकते हैं, अधिकारियों पर दबाव बना सकते हैं। जिन लोगों की पकड़ हुई है उनके बीच में बैठने आए हैं, उनसे सलाह विचार करने आए हैं, उनके साथ चर्चा करने आए हैं। किसी भी तरह से हमारी प्रायोरिटी जो अपराध हुए व्यक्ति हैं उनको छुड़ाना है। आप अभी देख के आए होंगे जो बत्तू जिसको पकड़ा गया है उसकी तो पूरी छत भी नहीं है, माँ अकेली है। बड़ी दुरूह और गरीबी स्थिति है कि उससे अगर कहा जाए कि पैसे दे दे तो कहाँ से दे सकता है। जहाँ तक रही बात डकैतों के मूवमेंट की, तो पिछले 2-3 महीने से लगातार डकैतों का मूवमेंट पूरे क्षेत्र में बना हुआ है। पकड़ें जिस तरह से की गई हैं, ये पहली बार हुआ है कि पशु चराने वाले लोगों को जंगल से पशु चराते हुए या जहाँ रहते हैं कैटल कैंप बना के वहाँ से पकड़ करके ले गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं तो इसमें पुलिस की निष्क्रियता ही कहूँगा कि लगातार जानकारी मिलने के बाद भी उन पर दबाव बना के अपने क्षेत्र से भगा नहीं सके। वैसे तो पूरे प्रदेश की स्थिति अराजकता की ओर जा रही है। उसका मुख्य कारण प्रशासन का कमिटमेंट जनता के प्रति न होकर के केवल भाजपा के पदाधिकारियों और भाजपा के मंत्रियों के प्रति रह गया है। इस वजह से ये निष्क्रियता और लापरवाही का मुख्य कारण प्रशासन का है कि जवाबदेही अपनी जनता के प्रति मानना भूल गए हैं। मैंने अभी हमारे एडीजी चंबल तो छुट्टी पर गए हुए हैं, एडीजी ग्वालियर से भी चर्चा की है और मैंने कहा है कि तुरंत एक डीआईजी स्तर के अधिकारी का एक कैंप यहाँ लगा के तीनों जिलों की श्योपुर, शिवपुरी और मुरैना की पुलिस के साथ और ग्वालियर की भी ज़रूरत पड़े तो कोऑर्डिनेशन के साथ एक दबाव बनना चाहिए और जल्दी से जल्दी पकड़ छूट के आना चाहिए। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पशु चराने वाले लोगों को अपराध किया गया है और मैं नहीं समझता कि उनसे कितनी फिरौती मांगेंगे। जो जानकारी मिली है मेरे ख्याल से 10-10 लाख की तो फिरौती की मांग उनकी सूचना अस्पष्ट खबरों से हमें मिली है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग तो 10 लाख क्या 10 पैसे नहीं दे सकते, इसीलिए तो जंगल में पड़े हैं। हमारी मांग है कि जो मुख्यमंत्री जी बड़ी दमदारी से और छाती ठोक के कहते हैं कि मैंने डकैतों का सफाया कर दिया है। हाँ, रोक लगी थी, हम ये नहीं कह रहे। डकैतों का समर्पण और डकैतों का समापन तो 72 से ही होना शुरू हो गया था, जिस समय सामूहिक रूप से हथियार डाले थे। लेकिन अब जिस तरह से पकड़ हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी कि किसी भी तरह से पूरा फोर्स लगा करके हमारी पकड़ों को छुड़वाने का काम करें, जिससे लोग बिना डर भय के अपनी खेती किसानी कर सकें, अपने पशुओं को पाल सकें, अपना पेट पालन कर सकें। इससे इनके डर की वजह से लोग पशुओं को छोड़ के पशुओं को लेकर गांव की ओर भागे हैं। आपको मैं बता दूं, आप पता भी कर लो, ये गांव जिन गांवों के पशु वहाँ जाते हैं, जोमा के पर आगे 3 पशुपालक ने अपनी सारी बकरियां थोक में बेच दी। आप जाके पता कर लें, मुझे कल ही बताया कि पैसा हम तो पूरी बकरियां थोक में बेच दी। तो इस तरह से लोगों की जीविका का भी साधन डकैतों के डर से छिनता जा रहा है। जो लोग अपनी जीविका का साधन पशु चरा कर पशुपालन पर निर्भर करते थे जी, वो भी बेचते जा रहे हैं। ज़मीन थोड़ी थोड़ी सी रह रही है, सिंचाई की व्यवस्था है नहीं। जब सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है तो ये सारी बातें हमारे सामने हैं।
हम तो चाहते हैं कि पुलिस को सक्रिय करके, आरोप प्रत्यारोप बाद में होते रहेंगे, सक्रिय करके माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ आप लोगों